नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग का आज यह दूसरा टॉपिक है, मतलब दूसरा टॉपिक वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बना दिया गया है और उस वीडियो में ये 11 बात बताया गया है। उसको कल वाला थोड़ा सा रिवीजन करके हम लोग आगे तरफ आज बढ़ेंगे। तो पहला है प्रकाश पढ़ाया गया था। तो प्रकाश होता क्या है? तो ये प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का। ये सब हम लोग कल पढ़ लिए हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत है। मोमबत्ती हो गया, सब प्रकाश स्रोत है। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? इसमें भी वही है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या करते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं करते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, जलता हुआ बिजली का बल्ब, जलती मोमबत्ती, जलती हुई लालटेन, ये सब का है? प्रदीप्त है। अप्रदीप्त का है, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, पंखा हो गया, कुर्सी हो गई, इसमें से प्रकाश नहीं निकलता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। ये सब कल क्लास में हम लोग देख लिए थे, तो रिवीजन करवा करके हम लोग आगे तरफ बढ़ेंगे। आज हम लोग का प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ने वाले हैं। ये है किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितना प्रकार है? किरण पुंज 3 प्रकार बताया गया था। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पे अपसारी किरण पुंज क्या होता है? कल अच्छा तरीके से बताया गया था कि अपसारी किरण पुंज होता है क्या। देखिए, ये बिंदु है, इसमें भी एक बिंदु है, इसमें भी एक बिंदु है। जौन जौन सीधा चला जाए तो समांतर हो जाए, ये पढ़ लिए हम। जो एक बिंदु से सब प्रकाश आ रहा है, इसमें बिंदु पर घुस जा रहा है, सब प्रकाश आ रहा है, बिंदु में घुस जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अगर प्रकाश निकल के भाग जा रहा है, बिंदु से प्रकाश निकल के भाग रहा है, उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर बिंदु से प्रकाश निकल के भाग रहा है उसको अपसारी कहेंगे, और प्रकाश सीधे सीधे भाग रही है उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। और अभिसारी किरण पुंज कैसे कहते हैं? अगर प्रकाश आकर के एक बिंदु में मिल जा रही है, सब प्रकाश आई एक बिंदु में मिल गई, उसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं। पारदर्शी क्या होता है? अगर किसी जैसे वस्तु है यहाँ पे, अगर इधर से हम यहाँ पे हम ठहरा, यहाँ पे एक कोई वस्तु रखा गया, ये वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। प्रकाश आर पर हो जाएगा उसे पारदर्शी कहेंगे, थोड़ा थोड़ा पार होगा प्रभासी कहेंगे, ये कुछ नहीं दिखाई देगा क्या होगा? अपारदर्शी। जैसे दीवार हो गया, दीवार को क्या करेंगे हम लोग? इधर से दीवार देखेंगे तो दीवार के उस तरफ के आदमी आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ये हो गया अपारदर्शी। कांच हो गया, जैसे शीशा, शीशा का है, इधर से ताकेंगे तो उधर दिखाई देगा, उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। प्रभासी का है, प्रभासी है, अगर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, पूरा साफ साफ नहीं दिखाएगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, उसे प्रभासी कहेंगे। इसको हम लोग कल वाला क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोग आज प्रकाश का प्रवर्तन जानने वाले हैं, तो इसको हटाते हैं और हम लोग आज का वीडियो आज देखते हैं। अच्छा, प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है? हम लोग का एग्जाम में बार बार ये पूछता है, प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, और प्रकाश के 2 नियम होता है। दोनों ये क्लियर हो जाएगा, यही टॉपिक से स्टार्ट होगा। और थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम लोग कल का क्लास। तो क्लियर हो गया। आज का थोड़ा देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोग। यहाँ पे समतल है, क्या है? समतल है, सतह है। कैसा सतह है? समतल सतह, समतल सतह है। देखिए यहाँ प्रकाश प्रवर्तन होता कैसे है? यहाँ से सूर्य है, चाहे टॉर्च रख दिए, टॉर्च हो गया, सूर्य का मतलब कुछ भी है, इधर से क्या हो रहा है? प्रकाश आ रहा है। देखिए तो आ रहा है ना प्रकाश, प्रकाश आ रहा है। ये क्या हो रहा है? इस समतल जो सतह है, समतल सतह पर टकरा गया प्रकाश, प्रकाश देखिए आ रहे हैं हम। यहाँ टॉर्च बारे क्या बारे? टॉर्च यहाँ से बारे हैं, टॉर्च बारे, चाहे सूर्य के प्रकाश से आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन ये क्या है? ये प्रकाश है। प्रकाश आया और आकर कहाँ टकराया है? समतल सतह पर टकराया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको मिटा देते हैं। इसको ध्यान रखना, ये क्या है? ये समतल एवं सतह है। ये क्या है? ये समतल सतह, इसको मिटा देते हैं। ये जो आ रहा है ना किरण, ये क्या है? प्रकाश से किरण है। जो प्रकाश से किरण आ रही है उसे क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। इधर लिखते हैं इधर, अच्छा है, इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। जो प्रकाश आ रही है, आकर के समतल सतह पर टकरा रही है, उसको क्या कहेंगे? जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण कहेंगे। ये टकरा कहाँ रही है? ये बिंदु टकरा रही है ना, इस बिंदु को क्या कहेंगे? इस बिंदु को हम लोग कहेंगे आपतन, आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। ध्यान से, प्रकाश आ रही है उधर से, प्रकाश आई, टकरा गई यहाँ पे,
टकराई, प्रकाश आ रही है आके टकराई, उस जो टकराई है पर किरण, प्रकाश का जो किरण आके टकराई है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जहाँ टकराई है उसको आपतन बिंदु कहेंगे। अब क्या होगा? प्रकाश से हम तक टकरा गई, टकरा के कहीं समतल सतह में निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। ये शीशा है, कांच है, प्रकाश से आएगी, आई टकराई और टकरा कर क्या हो जाएगी? इधर से चली जाएगी। मतलब प्रकाश उधर से आई, इधर से टकरा करके चली गई। जो प्रकाश आई है उसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे, और जहाँ टकराई उसको आपतन बिंदु कहेंगे। जो टकरा के चली गई उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। प्रकाश आई, बिंदु पर टकरा करके जो प्रकाश की किरण जा रही है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जो प्रकाश आई है उसको आपतित किरण कहेंगे, जहाँ पे टकराई वहाँ पे आप उसको आपतन बिंदु कहेंगे। टकरा के जो भाग गई उसके हम क्या कहेंगे? हम लोग किरण है, प्रकाश की किरण टकरा के क्या कर रही है? भाग रही है, इसको हम लोग आप परावर्तित किरण कहेंगे। इसके और इसके बीच में क्या है? इसको हम लोग अविलंब कहेंगे। क्या है? क्या है? अविलंब है। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है? क्या होता है? अविलंब होता है। ध्यान से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह है, आपतित किरण और परावर्तन किरण के बीच में क्या होता है? तो आपतित किरण और परावर्तन किरण के बीच में क्या होता है जी? अविलंब होता है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कोण बन रहा है कि नहीं? यहाँ पे कोण, यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है। तो ई वाला कोण को क्या कहेंगे? आई, आई से सूचित करेंगे। ई कोण को क्या करेंगे? छोटका आर से सूचित करेंगे। इसको आई से सूचित करेंगे, इसको आर से। देखिए तो ई वाला भाग का है? बराबर ही है। क्या है? बराबर है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना जी, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको क्या कहेंगे? यहाँ इसका तो कुछ नाम होना चाहिए ना जी। इसका जैसे यहाँ पे कोण बन गया, फिर समझ आता है थोड़ा। जो प्रकाश से किरण आ रही है उसको, जो किरण आ रही है उसकी आपतित किरण कहेंगे, और जो आकर के टकरा रही है उसको, जहाँ टकरा रही है उसे आपतन बिंदु कहेंगे, और टकरा के जो भाग रही है उसको परावर्तित किरण कहेंगे। और इसके आपतित किरण और परावर्तन किरण के बीच में क्या है? अविलंब है। क्या है? अविलंब है। ये बताइए, इसके और इसके बीच में कोण बना है कि नहीं? तो एक कोण को हम लोग क्या कहेंगे? इसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए कि नहीं? तो इसका तो कमेंट बताइए, इसका नाम क्या रखें? तो इसको क्या रखा जाएगा? इसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण। ये जो कोण बना है ना यहाँ पे, ये कोण का नाम क्या होगा? आपतन कोण। अब यो का हम नाम चाहिए। अब इसका तो नाम दे दिया कि हाँ ये कोण का क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। इस ई वाला कोण को नाम क्या रखें? तो ई वाला कोण को नाम क्या रखेंगे? इसको भी रख देते हैं परावर्तन। परावर्तन, इसका भी परावर्तन कोण। इसका भी नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसको परावर्तन कोण नाम है। ध्यान समझेंगे, शुरू से एक बार समझाएंगे। इसके और इसके बीच में अविलंब है। अविलंब और इसके बीच में कोण बन रहा था, कि कोण का नाम नहीं था, तो अब इसका कोण का नाम क्या लिख दिए? आपतन कोण। इसके बीच में भी एक कोण है, इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। देखिए तो ई वाला और ई वाला भाग बराबर है कि नहीं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ई वाला भाग बराबर है ना जी? ठीक है, तो बराबर का लिख सकते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण में क्या होता है? दोनों बराबर होता है। इसको थोड़ा सा प्रकाश का नियम पढ़ेंगे ना, प्रकाश का प्रवर्तन के दो नियम, तब हमारे काम आएगा। अभी नहीं काम है, अभी प्रकाश का प्रवर्तन पढ़े, इसीलिए प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे। तो हमसे पूछा है कि प्रकाश का प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, चाहे किससे करते हैं, चाहे प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से लिखेंगे हम। किसी बिंदु स्रोत से आ रही, प्रकाश उधर से आ रही है कि नहीं? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरण आ रही है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें क्या है? वो समतल सतह यानी समतल दर्पण है कि नहीं? पहले बता चुके हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। यहाँ पे फिर से समझिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण आ रही है, आकर के समतल दर्पण पर टकराई, टकरा कर पुनः वापस लौट गई। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। फिर से, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद क्या है? ये समतल एगो क्या है? समतल दर्पण भी कह सकते हैं, समतल सतह भी कह सकते हैं। इस समतल दर्पण पर टकराई है, टकरा क्या कर रही है? वापस चली गई है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। तो थोड़ा सा इसको भाषा में लिख लेते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। समझ तो गए कि किस बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें
दर्पण सतह सतह से टकराती है, उसके बाद क्या होती है, वापस लौट जाती है। उसी को हम लोग क्या कहें, प्रकाश का प्रवर्तन कहें। यहाँ पे रटना कुछ नहीं है, सब समझते चलना है। तो पूछा कि प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, जिसका डिफिनेशन लिखते हैं आप। किसी, जैसे हम लोग समझे वैसा ही इसका डिफिनेशन लिखेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें क्या थी, दर्पण से, समतल दर्पण या दर्पण से टकराकर क्या हो रही है, टकराई फिर वापस जा रही है कि नहीं, टकराकर वापस लौट जाए या जाती है, लौट जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे प्रकाश का क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे या कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है या पुनः वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। तो ऐसे आप लोग समझेंगे, प्रकाश आई है, आने के बाद क्या हुआ है, दर्पण टकराई है, टकरा के वापस चल गई, उसी को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। अब आएगा एग्जाम में प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, तो ये वाला क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। अब इसका थोड़ा सा, प्रकाश का प्रवर्तन के दो नियम होता है, अभी हम लोग उसके बारे में, इसको मिटा करके उसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन के दो नियम होता है, उसको भी बताएंगे। देखिए, लगभग समझ गए होंगे। आ रही प्रकाश, दर्पण टकरा रही है, फिर वापस चल जाएगी, उसी को प्रकाश का प्रवर्तन करेंगे। आएगा हम लोग का 2 नंबरिया आएगा, ये वाला लिख देंगे तो हम लोग का 2 नंबर एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। इसी में आते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। और दोनों नियम का है, इसी वीडियो में देखेंगे, इसी चित्र से समझेंगे कि वो दोनों वीडियो होता क्या है, वो दोनों मतलब नियम होता क्या है। तो देखते हैं, पहला नियम क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। जिसको ये वाला फिगर समझ में आया होगा, प्रकाश के प्रवर्तन के दोनों नियम उसको आ गया। थोड़ा सा देखते हैं अभी कैसे हुआ है। पूछेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कौन नियम होता है, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होता है। और पूछ देगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के दोनों नियम को लिखिए, तो हम लोग उसको लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। और पूछा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, 2 बता दिए तो हम लोग का 1 नंबर, यानी ऑब्जेक्टिव पूछता है वो, तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम कह देंगे। और 2 नियम कौन कौन होता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए तब, ये सब खेला कहाँ हुआ है, ये सब खेला बिंदुओं पर हुआ है। प्रकाश आया है, टकराया है, टकरा के फिर भाग गया है, तो फिर इसके और इसके बीच में अविलोम आ गया है, अविलोम हो गया तो फिर यहाँ कौन बन गया, ये कौन कर रहा है कि हमारा नाम दो, इसका नाम भी दिया है, फिर ये हो जाएगा कौन बन गया, इसका भी नाम दिया गया। लेकिन ये और बिंदुआ नहीं रहता था, कुछ होता खेला नहीं होता, यानी प्रकाश अगर नहीं आता तो खेला कुछ होता, कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा देख सकते हैं, ये सब खेला कहाँ हो रहा है, इस बिंदु पे ही हो रहा है। तो देखिए क्या हुआ, पहला नियम क्या करता है, देखिएगा ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों ना है, 1 2 3, तीनों एक ही बिंदु, आपतन बिंदु पर होता है। ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या है, अभिलंब, तीनों आपतन बिंदु पर क्या होती है, तीनों आपतन बिंदु पर ही होती है। समझे को, दूसरा नियम क्या कहता है, ठीक है, इस ई वाला बराबर है कि नहीं, जितना ई नियम है उतना ही, जितना इसका मतलब वैल्यू है इतना ही इसका भी वैल्यू है, यानी आपतन कोण और परिवर्तन क्या है, दोनों बराबर है, आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर है। पहला नियम क्या है, तो पहला नियम कहता है कि
आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होती है, चाहे आपतन बिंदु पर होती है, एक ही सतह पर है जी। इसी पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतन, अगर आपसे पद दिया जाएगा आपतन कोण 30 डिग्री है, क्या है आपतन, हाँ इससे पहले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अभी 1 मिनट। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? दोनों बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? दोनों बराबर होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपतन कोण, अगर आपतन कोण 30 डिग्री है, आपतन कोण 30 डिग्री है, तो बताइए परिवर्तन कोण कितना? परिवर्तन मतलब कोण का है, कितना डिग्री का होगा बताइए। हम लोग जान रहे हैं कि आपतन कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। परिवर्तन कोण क्या होता है? 30 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों का है बराबर है। जितना ई है उतना ही ई रहेगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का रहेगा तो परिवर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री रहेगा। अगर आपतन कोण 100 डिग्री का है तो परिवर्तन कोण भी 100 डिग्री होगा। आपतन कोण अगर 80 डिग्री है तो परिवर्तन कोण कितना होगा? यह भी 80 डिग्री का होगा, मतलब दोनों बराबर होता है। दूसरा नियम का, प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम क्या कहता है? प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। समझिए। अब थोड़ा सा उसको लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, आप लिख लीजिए। उसके बाद हम दोनों नियम का भी लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा लिखने में अपनी दिक्कत होगा, इसलिए उसको मिटा देते हैं ऊपर वाला को। समझ गया ना सब? चलिए लिखेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला क्या था? पहला क्या पढ़े थे हम लोग? सतह है, ये कौन किरण आ रही है? आपतित किरण। टकराई, चली गई। कौन किरण? ये आपतित किरण। परिवर्तित किरण, इस बीच में क्या है? अभिलंब है जी, पढ़ चुके हैं। कैसे लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब लिखते हैं पहले। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होती है। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या था? समझ में आया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होती है। एक ही सतह पर है, ये आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गई। तीनों कहाँ है? ये एक ही सतह पर खींचा गया है, यही बात लिखा गया है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। चलिए, ये समझ गए होंगे। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस प्रकाश का परिवर्तन पढ़ लिए। और कोई बिंदु आ रही है, सतह पर टकराई और वापस चली गई, उसको प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कहाँ हो रहा है? तीनों एक ही सतह पर है कि नहीं? यहाँ पे तीनों एक ही सतह पर था। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए देखिए, हर एग्जाम में अगर प्रकाश का परिवर्तन पूछेगा आपसे, तो प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम है नहीं पूछेगा। नहीं, हर एग्जाम में प्रकाश का परिवर्तन, परिवर्तन के 2 नियम, दोनों में से कौन पूछेगा? प्रकाश का परिवर्तन पूछेगा, चाहे
प्रकाश के प्रवर्तन में कितने नियम है ये पूछ लेगा। अगर 2 नंबरिया रहेगा तो कहेगा प्रकाश के प्रवर्तन में कितने नियम होता है। अगर 2 नियम होता है, दोनों नियम को आप लिखे तो यही दोनों लिख देंगे। चलिए आगे तक चलते हैं। अब आते हैं इसमें प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब होता क्या है पढ़ लिया हम लोग। तो हम लोग प्रतिबिंब के बारे में आएंगे। चलिए, कोई और कोई पढ़ा होगा तो ये बताएगा क्या है, कौन सा दर्पण है, क्या बताएगा, क्या बताएगा कौन सा दर्पण है। हाँ, हम अभी तो हम नहीं पढ़ाए हैं कि क्या है नहीं है। इसके यही वीडियो में लास्ट तक ये बताएंगे कि होता क्या है। ये अभी हम लोग समझ के चलेंगे कि कौन दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, दर्पण का अब होगा कि दर्पण होता क्या, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण है, कैसा है अवतल दर्पण, ध्यान देंगे थोड़ा सा कि मुख फोकस मतलब ये किसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या भी यहाँ पे वक्रता त्रिज्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी थोड़ा प्रतिबिंब समझने के लिए कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे हम लोग इसी वीडियो में। समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ से प्रकाश, यहाँ टॉर्च है, टॉर्च है, कहाँ है टॉर्च है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आया यहाँ पे टकरा गया, कहाँ पे टकराया, अवतल दर्पण में टकराया, और टकराएगा किया वापस आएगा ना जी, आ गया, आया, कटा कहाँ, यहाँ कटा ना, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही जा बनेगा। ध्यान से, टॉर्च है, टॉर्च से लाइट बढ़े, कहाँ पे लाइट बढ़े, अवतल दर्पण पे लाइट बढ़े। उत्तल दर्पण में बांट सकते हैं, ऐसा बात तो है कि उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण में भी बांट सकते हैं, लेकिन हम अवतल दर्पण लिया है यहाँ पे। आया प्रकाश, दर्पण में टकराया, तो टकराया क्या किया, परावर्तित होकर मैं जा रहा था, क्या हुआ, यहाँ पे टकराया, यहाँ टकराया है तो क्या किया, प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब यहीं पे बना है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में प्रतिबिंब क्या होता है, चाहे प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, तो प्रतिबिंब किसे करते हैं, तो उसको डिफिनीशन में कैसे लिखते हैं थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। लगभग समझ गए होंगे, प्रकाश आया है, दर्पण से टकराया है, टकरा करके जहां कट रही है, देखिए बिंदु कहाँ, दोनों का कहाँ कट रही है, जहां काटेगी प्रतिबिंब वही जगह बनेगा। प्रतिबिंब मतलब जानते हैं क्या होता है, छाया देखिए, छाया जैसे हम लोग चल रहे हैं, लाइट बढ़ रहा है, इधर लाइट देगा तो हम लोग का छाया क्या होगा, पीछे दिखाई देगा। अभी तो हमारा छाया उतना नहीं बन रहा होगा, क्योंकि वहाँ लाइट थोड़ा ज़्यादा लगा है, इसीलिए हमारा छाया नहीं पीछे बन रहा है। देखिए कभी कभी जैसे लाइट यहाँ लगा है और वहाँ पे हम ठहरा है, तो पीछे हमारा छाया बनता है नहीं, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब पूछा है, प्रतिबिंब होता क्या है या किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब को लिखेंगे, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है चाहे किसे कहते हैं, बस इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। देखिए अभी समझाए थे, ये दर्पण है, किसी बिंदु से आ रही है ना प्रकाश की किरण, आकर के दर्पण टकराई है, टकराने के बाद जहाँ काट रही है ना, या जहाँ पे ये वाला जो जहाँ मिल रही है, मिल नहीं ना रही है जी, काट रही है, जहाँ मिल रही है चाहे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। तो इसके बारे में जानते हैं, और इसको डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, किरण दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो रही होती है, मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस तो उस बिंदु को, तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहेंगे, प्रतिबिंब, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान से समझा देगा। ये हुआ, ये अवतल दर्पण हो गया। पीछे हम इसमें क्या कर रहे हैं ये बताएंगे कि ये सब कर क्या रहे हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, देखिए प्रकाश आ रही है, मतलब कहाँ से प्रकाश है,
प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से कहा है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण आ रही है, इधर पर टकराई, यहाँ पे टकरा गई और टकरा कर वापस लौट गई कि नहीं। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण इधर पर टकराई है और टकराएगा कि वापस लौट गई, वापस लौट रही है कि नहीं। और जहाँ काट रही है, देखिए कहाँ कट रही है, ये ना कट रही है, देखिए यहाँ ये ना कट रही है, ये काट रही है, जिस बिंदु को काट रही है ना, इसी बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब कहेंगे। किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण टकराई है, दर्पण टकरा कर क्या हो रही है, पुनः वापस लौट जा रही है। इसी बिंदु, जिस बिंदु को काट रही है, जहाँ मिल रही है, कि मिल कहाँ रही है, जहाँ मिल रही है, इसी बिंदु का कहेंगे हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए जिस भाषा में समझाया जा रहा है उसी भाषा में लिखवाया जा रहा है, तो फर्क देखिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु का कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। है समझ में, इसको भी समझा दिया गया। किसी बिंदु से देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण टकरा रही है, टकरा के जहां मिल रही है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे प्रतिबिंब कहेंगे। अब आते हैं प्रतिबिंब के भी दो प्रकार होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार होता है, लिखेंगे यहाँ प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार होता है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का होता है देख लिए, प्रतिबिंब के दो प्रकार वास्तविक और काल्पनिक। अब वास्तविक और काल्पनिक का होता है इसके बारे में जानेंगे। चलिए अब यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब देखेंगे, क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ध्यान से और समझते जाना, इसको उतार लिए होंगे, उतारना नहीं है, आज ही बता दिया जाएगा कि ये सब पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, और आज ही बता दिया जाएगा। कल कहे थे कि कल बताया जाएगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आज ही बता दिया जाएगा कि पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा। उतारना नहीं है, केवल आपको शांति से देखना है वॉइस करके, और कुछ नहीं करना है। तो पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बोलिए क्या कहिएगा, इसके बारे में की जानकारी किसी को है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बताइए थोड़ा सा। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब तो लोग पढ़ लिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है आज देखेंगे। और प्रतिबिंब पढ़ लिए कि हाँ किसी बिंदु से प्रकाश आ रही है, दर्पण से टकरा करके जिस बिंदु पर मिल रही है, चाहे मिलती प्रतीत हो रही है, उसी बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब के दो प्रकार होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जो प्रतिबिंब तो वास्तव में मिलती है, क्या होती है, जो प्रतिबिंब वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जो प्रतिबिंब मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। अभी समझाएंगे थोड़ा सा, पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि जैसे हम लोग प्रतिबिंब पढ़े थे वैसा ही इसका भी दो प्रकार होता है, वैसे वास्तविक प्रतिबिंब वैसा ही है, ध्यान समझिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें किससे टकराएगी, दर्पण से टकराएगी। किससे, दर्पण से टकराकर, दर्पण से टकराकर, दर्पण से टकराकर क्या होती है, ध्यान से। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा क्या होगी, वापस लौटेगी ना, वापस लौट के जहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी उसे प्रतिबिंब कहेंगे, और जहाँ वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होगी उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर वास्तव में मिलती है, क्या मिलती है, वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका नोट में भी लिखेंगे,
नोट में लिखेंगे, अगर नोट में लिखवाएंगे उस समझिए का ऑब्जेक्टिव काम आएगा। नोट वाला ऑब्जेक्टिव है, ये वाला तो डिफिनीशन है जो 2 नंबरिया में पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब कैसे करते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर वास्तव में मिलती है, मतलब किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। अब ये एक और पढ़ते काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब के 2 नाम होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक प्रतिबिंब केवल करते हैं। हम लोग 2 प्रतिबिंब पढ़े थे, वो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़े ना, लिखवाए थे अभी। तो वास्तविक प्रतिबिंब का है, और जो वास्तव में मिलेगा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब का जो कल्पना करके मिलेगा उसे क्या है, मतलब मिलेगा नहीं, मिलते हुए प्रतीत होगा, उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब करते हैं। जैसे देखते हैं कोई आ रहा है, लाइट बढ़ रहा है, दूर है, गाड़ी आ रहा है, तो ये वो लाइट बढ़ता है तो क्या समझते हैं, ओ बाइक आ रहा होगा, ये ना समझते हैं कि बाइक शायद आ रहा है। लेकिन उसका चित्र बना देंगे कि हाँ वो बाइक कौन था, अपाची था कि हीरो होंडा था कि बुलेट था। अब उसका प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं, खाली वास्तव में देख सकते हैं कि हाँ ये पता चला है कि हाँ वो गाड़ी वहाँ से आ रहा है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तव में हम लोग नहीं देख पाते हैं, और जो चीज़ को वास्तव में नहीं देख पाएंगे वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। हम लोग कल्पना करते हैं, जैसे हम देख लिए कि एक गाड़ी उधर से आ रहा है, अब गाड़ी जो आ रहा है हम लोग क्या कहेंगे, एक लाइट बढ़ रहा है तो जानेंगे वो मोटरसाइकिल आ रहा होगा। क्या इसको हम लोग जान गए, कोई कहेगा आपको पेपर दे दिया जाएगा, क्या कहे कि बताइए कौन गाड़ी आ रहा है, उसका तनी गाड़ी का चित्र बनाइए, क्या बना दीजिएगा, नहीं बना पाइए, क्या कीजिएगा, तो आपने वो कल्पना किए हैं कि हाँ वो गाड़ी होने से आ रहा है। अब गाड़ी कौन है आपको पता नहीं है, हीरो होंडा है, खाली हमको लाइट से पता चल रहा है कि वो गाड़ी आ रहा है, 2 लाइट बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे ओ 4 चक्का होता सही। अब 4 चक्का में कौन गाड़ी आ रहा है पता चल रहा है नहीं, तो क्या है, कल्पना है, मिल मतलब वास्तव में नहीं दिखाई दे रहा है हमको, कल्पना कर रहे हैं, उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब करते हैं। जब हम कल्पना से देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, और जब वास्तव में देख लेते हैं, एक बार आ गया भीड़ी, अच्छा ये तो हीरो होंडा बा, ये तो बुलेट बा, क्या होगा, तो वास्तव में देख लिए, तो अब वास्तव में देख लिए तो क्या पूछा जाए कि क्या इसका प्रतिबिंब बना दीजिएगा, तो वास्तव में देखें हाँ यहाँ बुलेट लगा है, तो बुलेट का चित्र बना देंगे। हीरो होंडा लगा है, कहा है इसको मतलब पर्दा प्राप्त कर लेंगे कि नहीं, तो काल्पनिक प्रति वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहेंगे, पर्दा प्राप्त करेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा अभी। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब अब तो खुदे हम लोग उसको कल्पना करके देख रहे हैं कि आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको देख पा रहे हैं नहीं, अंदाजा लगा रहे हैं कि हाँ वो गाड़ी आ रहा था, कौन गाड़ी आ रहा है, उसको कोई कॉपी या किताब दे देगा कि गाड़िया का चित्र बना दिए कौन गाड़ी आ रहा है, बताइए बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। क्या कि हम लोग खुद तक कल्पना करके देखेंगे कि हाँ वो लाइट बढ़ रहा है, इसका मतलब गाड़ी ये होगा। गाड़ी में कौन गाड़ी हो सकता है, 2 गाड़ी बढ़ रहा है, 2 लाइट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो 4 चक्का आ रहा है। देखिए उसका हम लोग क्या करेंगे, पर पूछेंगे पर्दा है मतलब कॉपी किताब दे देंगे, कॉपी पर कहीं उसका चित्र बना दीजिए, क्या चित्र बना दीजिएगा उस पे, नहीं बना पाइएगा, कहीं कल्पना का। वास्तविक प्रतिबिंब का है, इसमें लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त करेंगे, कहें कि हम वास्तव में उसको देखे हैं कि हाँ गाड़ी आ गया, मतलब वास्तव में देखे, कल्पना नहीं किया है। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं या करते हैं, वो भी हो सकता है, ये समझे, कहीं वास्तव में उसका देखें इसलिए उसका क्या कहें हैं, वास्तव में उसका प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त कर लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए कि वह मतलब कौन ऐसा प्रतिबिंब है जिसको हम लोग पर्दा प्राप्त कर लेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त करेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या कहिएगा, पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि पर्दा पर किसको प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को, तो हम लोग का उत्तर क्या आएगा, तो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त कर लेंगे, ही ना आएगा जी, कि हम लोग का है वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा प्राप्त होगा। अब काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दा प्राप्त हो सकता है क्या, नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त नहीं होगा। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है कि पर्दा को प्राप्त कर लिए, ई प्रतिबिंब कैसन होगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, होगा ना जी, तो लिखेंगे कि दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ध्यान से, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग फायदा प्राप्त कर लेंगे। यहाँ से इस ऑब्जेक्टिव को जब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है तथा हम इसको क्या करेंगे, फायदा पर प्राप्त कर लेंगे। अब आते हैं, इसमें और पॉइंट हो सकता है क्या, तो बताइएगा। जैसे हम लोग किताब में 2 ही प्रकार दिया है, लेकिन और स्टार में और लिखवा दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। इस किताब में 2 ही प्रकार दिया है। ये बताएगा इसके बारे में। किताब में जैसे 2 ही प्रकार दिया है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को फुहारा प्राप्त कर लेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। इसमें और कुछ बता सकता है कोई, और कुछ में क्या होगा, एक और हो सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब बताइए कि दर्पण के आगे बन रहा है कि पीछे बनता है, क्या बताएगा। जैसे दर्पण है ना जी, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे था, प्रकाश आ रहा है, दर्पण टकराया, टकरा करके मिला ना, ये वाला वास्तव में मिल गया कि नहीं मिला वास्तव में, तो वास्तव में मिला है यहाँ पे। तो ये दर्पण है, दर्पण के आगे बना है कि पीछे बना है, आप ही बताइए। भाई आगे है, ये आगे है, भाई क्या है, पीछे है, ये बताइए। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, प्रकाश आया, दर्पण टकरा करके चला गया, यहाँ पे टकराया, प्रतिबिंब आगे बना कि पीछे, आप ही बताइए। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब आगे बना है कि पीछे बना है, प्रतिबिंब बना कहाँ है, प्रतिबिंब हेजा बना है, ये ना बना है जी। तो क्या कहेंगे हम लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के आगे बनता है, आगे क्या बनता है, दर्पण के आगे। तो ये आप लिख लेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के का आगे के पीछे, आगे, दर्पण के आगे बनता है। कैसे बनता है, दर्पण के आगे बनता है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब पूछा क्या होता है, तो किसी बिंदु से उससे आ रही प्रकाश की किरणें जहाँ दर्पण से टकराकर और वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा प्राप्त कर लेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, छोटा बनता है, नहीं उल्टा बनता है, छोटा नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को दर्पण के आगे बनता है पीछे, तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। बस इतना ही हम लोग जानेंगे। अब इसके एक और भाई है, जो उसका नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं इसको। हाँ, बार बार हट जा रहा है इसलिए कि थोड़ा इसका पीडीएफ बनाना है, और यहाँ पे हम रहेंगे तो थोड़ा सा पीडीएफ वहाँ पे बना है, थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग बार बार हट करके उसके बाद आ रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, इसी को थोड़ा चेंज करते हैं ना। वास्तविक प्रतिबिंब तो पढ़ लिए, क्या उनका कहें काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, काल्पनिक प्रतिबिंब के अब नाम है, उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों का नाम एक ही है, लिखेंगे काल्पनिक या क्या लिख सकते, आभासी प्रतिबिंब। थोड़ा सा दिक्कत इसमें है, प्रतिबिंब क्या होता है, इसी में थोड़ा सुधार करते हैं। किसी बिंदु से उसे आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर, यहाँ आप देखिए, दर्पण से टकराकर मिलती हुई, मिल नहीं रही है, वास्तव में मिल तो रही है, मिल हम रही है, मिलती प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत, किसी बिंदु से उसे आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। अब बताइए, अभी इसके पहले हम बताए थे किसी बिंदु से सारी प्रकाश की किरणें। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हम लोग जाने थे कि कौन दर्पण था, अवतल, जब हम पढ़ेंगे अवतल, अवतल क्या होता है। अब थोड़ा सा ये कौन दर्पण है, इसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण, क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। प्रकाश देखिए यहाँ से आ रहा है, प्रकाश कहाँ रहा है, यहाँ से आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, आयला के बाद आया, चला गया इधर, टकराया रहेगा, नहीं नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं, इधर नहीं जाएगा, आया आया, टकरा कर कहाँ चला गया, उधर जाएगा।
क्या है, क्या है कि यह उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या करती है उत्तल दर्पण? प्रकाश को क्या करती है, मतलब और अथी करती है, तो तिरछा करती है और तिरछा। ये क्या है? और दर्पण का था प्रकाश आ रही थी, प्रवर्तित कर रहा था, लेकिन ये नहीं कर, प्रवर्तित नहीं करती है, इसको और मतलब प्रकाश का फैला देती है। प्रकाश है इसको इधर भेजना था, लेकिन फैला कर उधर भेज देती है। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। प्रकाश आया, आकर टकराया, टकरा कर किधर उधर भेज दिया कि नहीं वापस। अब यहाँ देखिए, कहीं डील को काटा है क्या? काटा है। हम लोग पहले पढ़े थे कि ये वाला ऐसे पढ़े थे, आ रहा है प्रकाश की यहाँ पे टकरा, यही यही से ना प्रतिबिंब बनाना था, लेकिन इसमें देखिए तो ये डील काटा है। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ पे अगर ये आया है, अगर क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कट रहा है कि नहीं, यहाँ पे कट रहा है ना, ये क्या वास्तव में कट रहा है? नहीं, हम जबरदस्ती ले काटे हैं। वैसे ही बाइक आ रहा था, तो हम लोग का बाइक को देखे हैं क्या? नहीं, कल्पना किए हैं कि वो गाड़ी आ रहा है, लेकिन हम गाड़ी को देख नहीं पाए। सेम वैसे ही कहीं वास्तव में काटा है क्या? नहीं काटा है, हम जबरदस्ती यहाँ पे काटे हैं इसको। इसी के लिए कहेंगे इसको, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण क्या ये आई है, टकरा के चली गई है। आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा कर मिलती भी प्रतीत होती है। क्या हो रही है? मिलती भी प्रतीत हो रही है। मिल नहीं रही है, मिल रही है क्या? मिल जाती तो ये वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब मिल रही थी कि नहीं? वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर रहे थे? आ रही थी प्रकाश की आ रही थी नहीं, देखिए यहाँ पे मिल रही थी, यानी वास्तव में देख ली कि वही मिल रही है, इसी लोग वास्तविक प्रतिबिंब पढ़े थे। लेकिन कल्पनिक प्रतिबिंब क्या हुआ है? यहाँ मिल रही थी क्या? नहीं, जबरदस्ती हम ले आकर के मिलाए हैं। जब तो क्या हुआ है, मिलती प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है, मिलती प्रतीत हो रही है, उसे क्या कहेंगे? कल्पनिक चाहे आभासी प्रतिबिंब ही कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसका भी नोट होगा, समझ गए होंगे कि कल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है। देखिए, कहेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव में मिलने के लिए कहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब मिलते हुए दिखाई देगा तो वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और मिलेगा नहीं, कल्पना से देखेंगे उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। आगे थोड़ा चलते हैं। नोट दूसरा लिखेंगे, उसमें तो वास्तविक प्रतिबिंब पता है, आपकी काल्पनिक प्रतिबिंब देख रहे हैं। इसका देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब को बताइए पता प्राप्त करेंगे क्या? इसको पता प्राप्त कर सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब तो पता प्राप्त किया है, क्या है, क्यों वास्तव में हमको दिखाई दिया था, पता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब है, गाड़ी आ रहा है, लाइट से जाना है कि वो गाड़ी आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आया है, कुहासा में देखते हैं लाइट एगो बढ़ता है वहाँ, तो देखा है एगो लाइट से समझते हैं कि वो बाइक आ रहा है, लेकिन कौन बाइक आ रहा है हमको पता ही नहीं चलता है। हम तो खुद ही कल्पना करके देखे हैं, गाड़ी आ रहा है, समझ रहे हैं कि गाड़ी आ रहा है, लेकिन कौन गाड़ी आ रहा है हमको पता नहीं चलता है। तो ये बताइए, अब इसको पता प्राप्त कर लेंगे क्या? नहीं कर सकते, तो लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब को पता प्राप्त नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे? पता प्राप्त नहीं कर सकते। काल्पनिक प्रतिबिंब पता प्राप्त करेंगे नहीं, लेकिन वास्तव में उसको दिखाई नहीं दे रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब का है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? काल्पनिक, ये बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा बनता है कि सीधा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब का था उल्टा बन रहा था, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब ये बताइए क्या और इसमें था, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बढ़ रहा है कि दर्पण के पीछे बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग इससे पहले वास्तविक प्रतिबिंब पढ़े थे ना जी, वास्तविक प्रतिबिंब पढ़े थे कि प्रकाश आ रही है, टकराई है, इसके आगे ये प्रतिबिंब, ये दर्पण है, ये आगे वाला भाग है, ये वाला क्या है? पीछे वाला भाग है, पीछे वाला भाग है। अगर यहाँ पे मिल रही है, इसको उनका आगे बढ़ रही है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब आगे बढ़ता था, लेकिन ये क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। प्रकाश आई है, टकराई है, टकरा क्या कही है, चली गई है कि नहीं? इसमें नहीं टकराई, लेकिन जबरदस्ती हम लगा क्या किए हैं यहाँ पे, यहाँ टकराया है। ये वाला क्या है? ये वाला आगे वाला भाग है, ये वाला क्या है? पीछे वाला भाग है। ये बताइए कि काल्पनिक प्रतिबिंब आगे बनता है कि पीछे बनता है? देखिए तो वास्तविक प्रतिबिंब आगे बना था, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बन रही है? पीछे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब, यहाँ पे आभासी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब
प्रतिबिंब कैसे आगे, दर्पण के आगे बनती है कि पीछे बनती है? दर्पण के पीछे बनती है। दर्पण के पीछे बनती है। दर्पण कैसे बनती है? पीछे। अब वास्तविक प्रतिबिंब का है, दर्पण के आगे बनती थी। लगभग आप समझ गए होंगे। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मारने के लिए थोड़ा हट जाते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब में कोई दिक्कत नहीं होगा। और पूछेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। क्या लिखिएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दाफोड़ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दाफोड़ प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है कि आगे बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। बस इतना ही याद रखना है। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब अंतर पूछेगा तो ये जो तीन लिखा है ना, उसी अंतर लिख देना है बस। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तव में मिलता है क्या? नहीं, कल्पना किया जाता है। वास्तव में काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं मिलता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तव में नहीं मिलता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण पर चलते हैं। कहाँ पे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ध्यान से। पहले हम लोग गोलीय दर्पण, बार बार हम दर्पण की यूज करें। दर्पण होता क्या है? बार बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दर्पण की यूज कर। दर्पण हम लोग तो अभी तक नहीं पढ़े, लेकिन दर्पण होता क्या है अभी समझेंगे। ये देखिए क्या है, शीशा है। वो क्या है? नॉर्मल शीशा है। क्या है? शीशा। अगर हम जहाँ इसमें देखिए, इसमें इसमें करेंगे ना, क्या समझिएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं? शीशा का रंगाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रंगाई कर रहे हैं। जहाँ हम इसमें करेंगे तो क्या समझेगा सब? शीशा का क्या हो रहा है? रंगाई हो रहा है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण समझते हैं क्या होता है गोलीय दर्पण। पहले गोलीय मतलब गोल बनाएंगे पहले। इससे पहले हम लोग दर्पण के बारे में देखे, दर्पण के बारे में नहीं समझा पाए, थोड़ा समझेंगे। अगर इसमें है क्या है? शीशा है। अगर हम पीछे वाला भाग क्या किए? रंग दिए। पीछे वाला भाग किया है, क्या किए? रंग दिए। अगर पीछे वाला भाग रंग देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण नहीं कहेंगे, केवल दर्पण कहेंगे। ध्यान से। अगर इसको कौन एगो भाग, पीछे वाला चाहे आगे वाला, कौन एगो भाग रंग देंगे, दर्पण कहलाएगा। देखिए तो ये वाला दर्पण है क्या? कहिए कि दर्पण नहीं है। काहे नहीं है? ये पीछे वाला भाग रंगल है क्या? चाहे आगे वाला भाग रंगल है? नहीं, कोनो भाग रंगल नहीं है। दोनों में से कोनो एगो भाग रंगल होगा तो दर्पण हो जाएगा। अभी तो नॉर्मल शीशा है ये, पीछे वाला रंग दिए, अब क्या हो गया? दर्पण हो गया। ये क्या है? दर्पण इसको कहेंगे, दर्पण नहीं कहेंगे। आगे वाला भाग रंग दिए, क्या है? दर्पण। पर दोनों में से आगे वाला चाहे पीछे वाला, कोनो एगो भाग रंगल है तो वो दर्पण हो जाएगा। अगर रंगल नहीं है तो दर्पण नहीं होगा, नॉर्मल है, वो शीशा की तरह होगा। ये देखिए गोल है, गोल नहीं है, गोल अपना थोड़ा बना लीजिएगा। गोल पूरा गोल रहता है। कहीं गोलीय दर्पण है क्या? नहीं, केवल ही गोल है। दर्पण नहीं कहेंगे। काहे नहीं कहेंगे? कहे कि भाग रंगल है? नहीं रंगा है। अगर इसको हम रंग देंगे, ताकि हम रंग दे रहे हैं, देखिए रंग रहे हैं। अगर हम रंग देंगे पूरा इसको, तब क्या कहेंगे? इसको ये गोलीय दर्पण है। रंगल रहेगा तो दर्पण कहेंगे, जहाँ रंगल नहीं रहेगा दर्पण हम नहीं कहेंगे। गोल है ना, गोल है यानी दर्पण है कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? गोलीय। रंगल है तो दर्पण, बस। देखिए तो भीतर कुछ है क्या? यहाँ पे गोल है, रंगा हुआ है। इसके अंदर कुछ है क्या? नहीं, खाली है, खोखला भाग है ना जी। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण होता क्या बताइएगा। क्या इसके अंदर में कुछ भरा है क्या? कुछ नहीं है, क्या है? खाली है। इसका डिफिनेशन कैसे दीजिएगा बताइए, फिर से थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे बचा बैठा का दर्पण नहीं समझ में आया तो थोड़ा समझिए। गोल था और इसका भाग रंग देंगे, क्या हो जाएगा? इसका भाग रंगेंगे तो दर्पण कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। अगर ये भाग नहीं रंगे हैं तो इसमें दर्पण हम नहीं कहेंगे। जान भाग रंगल होगा वो दर्पण कहेंगे। अगर भाग नहीं रंगल है तो उसको हम लोग दर्पण नहीं कहेंगे। ये हम लोग पढ़ लिए। अब गोलीय दर्पण थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? डिफिनेशन पैदा करेंगे।
देखिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। गोलीय दर्पण जैसे समझाया गया था वैसा ही लिख देना है। गोलीय दर्पण वह दर्पण है, ध्यान से, गोलीय दर्पण वह दर्पण है, वह दर्पण है जिसका जिसका परावर्तक सतह क्या, जिसका परावर्तक सतह का होखे, बताइए। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह का होखे, क्या बताएगा? गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी, देखिए इसमें कुछ आएगा, इसमें है कुछ भरा हुआ, कभी बताया इसमें कुछ भरा नहीं है, वही लिखेंगे। गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह किसी किसी खोखले खोखले ना है जी, खोखला गोले चाहे गोला का भाग है, बस डिफिनेशन हो गया। गोल था, रंगल था का, अगर रंग देंगे तो गोलीय दर्पण हो जाएगा। इसके अंदर कुछ है क्या? कुछ नहीं है, खाली है, तो लिखेंगे गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखला गोले का भाग है, बस इसका ये डिफिनेशन हो जाएगा। देखिए गोलीय दर्पण को भी बांटा गया है दो भाग में। इसको भाग नहीं करेंगे इसमें कि बांटा गया है, नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग आगे जाएंगे तो गोलीय दर्पण थोड़ा सा अलग तरीका से हो जाता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। गोलीय दर्पण को पढ़ लिया हम लोग, अब समझते हैं यहीं से अवतल और उत्तल की जानकारी होगी हमको कि अवतल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का होता है। ध्यान से ये जो बोला है ना गोला, देखिए हो गया, इसको मिटाते हैं, क्या किए, ध्यान से इसको मिटा दिए। अगर हम बाहर से रंग देंगे, ध्यान से, ये वाला बाहरी भाग, ये वाला अंदर वाला भाग, अगर हम बाहर से रंग देंगे तो ये कौन दर्पण होगा, क्या बताएगा? अगर हम बाहर से रंगेंगे तो ये कौन दर्पण होगा? अगर हम बाहर से रंग देंगे तो ये अवतल दर्पण इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे इसको। अगर हम इसको अंदर से रंग दिए, देखिए ये वाला अंदर, ये वाला बाहर, ये वाला अंदर, मतलब ये वाला बाहर, ये वाला अंदर, इसका अंदर वाला भाग है, ये वाला जो बाहरी से रंगल होगा अवतल दर्पण, फेस बोटा है, ऐसे रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि रंगल है वो। जगह बाहरी भाग रंगल है उसको अवतल दर्पण कहेंगे, और जिसका अंदर वाला भाग रंगा है उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण कहेंगे। ध्यान से क्या किया है, ये गोलीय दर्पण के दो टुकड़ा कर दिया है, गोल था कि नहीं, इसको दो भाग में बांट दिया है, और दो भाग में बांट दिया है, एगो बाहरी से रंग दिया है तो उत्तल दर्पण हो गया है, एगो भीतर से रंग दिया है तो क्या हो गया है? उत्तल दर्पण हो गया है। ध्यान से अगर इसमें करेंगे, अगर बाहरी से रंग देंगे तो कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण। अगर इसी को अंदर से रंग देंगे ये कौन दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। अब थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, और अवतल दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है, ये कैसन प्रतिबिंब बनाता है, बड़का बनाता है कि छोटा बनाता है, उत्तल दर्पण कहाँ कैसन प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, छोटा बनाता है, कि ऊपर मतलब बड़ा बनाता है कि छोटा बनाता है, उल्टा बनाता है, सीधा बनाता है, इस सब के वीडियो, मतलब इस सब टॉपिक का वीडियो अगला वीडियो में आएगा कल, यानी 15 तारीख को शाम को 6 बजे। और रहा बात केवल फिजिक्स ही, नेहा बाजार का एक कॉमेंट आया था कि सर खाली फिजिक्स पढ़ाने से एग्जाम पास हो जाएगा का? नहीं होगा, बहुत जल्दी और भी विषय स्टार्ट कर दिया जाएगा, जैसा बच्चा का कमेंट आएगा उसके अनुसार बहुत जल्दी मैथ को भी स्टार्ट किया जाएगा और इतिहास को भी स्टार्ट किया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। और सब लगभग समझ गए होंगे। अगर बाहरी से रंगा होगा तो अवतल दर्पण कहेंगे, अंदर से रंगा होगा उत्तल दर्पण कहेंगे। हाँ थोड़ा सा इसके ढेर बच्चा का कल हुआ था कि सर पीडीएफ के लिए कहें, लेकिन ये सब हम आप मना कर दे कि लिखना नहीं है, हम लिखवो नहीं किए, अब कहे थे कि लिख करके देंगे हम, तो उसका आज बता दिया जाएगा एक मोबाइल नंबर, उस पर हाई कमेंट करके भेज देना है, इसका जितना पीडीएफ होगा आपके मोबाइल पे चला जाएगा। अभी तो टेलीग्राम नहीं बना है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से नहीं बन पाया है, लेकिन अभी नंबर को लिख दिया जाएगा यहाँ पे, उसी पे हाई लिख के भेज देना है, आपके पास पीडीएफ चला जाएगा। हाई के अलावा दूसरा कोई कमेंट नहीं आना चाहिए, हाई लिख करके भेजना है और आपका कमेंट वहाँ पे क्या किया जाएगा, पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा।
और इसके आगे हम लोग अगला वीडियो डेली शाम को 6 बजे वीडियो आता है, तो अगला वीडियो यानी 15 तारीख को 6 बजे शाम को हम लोग फिर कल मिलेंगे। तो तक के लिए धन्यवाद।